नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर में दोस्तों चैप्टर जिसका नाम पैसिव कंपोनेंट। इस चैप्टर के दोस्तों सभी MCQ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा उनके आंसर भी आपको बता दूँगा। तो अगर आप पहली बार दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता दें किसी प्रकार से आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगी MCQ पर, और मैं आपकी कम्प्लीटली चैप्टर की MCQ आपको देने वाला हूँ। तो बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सक्रिय अवयव है निर्वात, नली, डायोड, ट्रांजिस्टर, उपरोक्त सभी। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं MCQ में वो है पैसिव कंपोनेंट। इसमें आपको एक्टिव एंड पैसिव दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं यानी सक्रिय अवयव होते हैं वो सिग्नल प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, और जो निष्क्रिय अवयव यानी पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो सिग्नल प्रोसेसिंग का काम नहीं करते। अब इनका मतलब ये नहीं कि करंट पर ही काम नहीं करते, सिग्नल प्रोसेसिंग अलग होती है। करंट पर तो दोनों काम करते हैं, लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग का कार्य केवल एक्टिव कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से निष्क्रिय अवयव है प्रतिरोधक, निर्वात नली, अर्धचालक युक्तियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्वात नली तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले ऑप्शन में पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में हम सभी लोगों ने पढ़ा है। अर्धचालक युक्तियाँ यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी नहीं हो सकते। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी प्रतिरोधक। इसको हम रजिस्टर भी बोलते हैं। प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम मीटर स्क्वायर, ओम -1 मीटर, ओम, ओम -2 मीटर। तो हम सभी लोग जानते हैं इसका जो मात्रक हुआ वो होगा सी यानी ओम। नेक्स्ट है, प्रवर्धकों में प्रयोग किया जाने वाला प्रतिरोधक है कार्बन फिल्म, वायर बाउंड, धातु फिल्म प्रतिरोधक या निकल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए कार्बन फिल्म। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न वोल्टेज उपकरणों में प्रयुक्त प्रतिरोधक है कार्बन फिल्म, वायर बाउंड, ग्लेज्ड मेटल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी ग्लेज्ड मेटल। नेक्स्ट है, प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य मान है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपसे श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज का जो है आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ये जो संयोजन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए R1 + R2 + RN। इस प्रकार से अगर कोई सीरीज में रजिस्टर है किसी सर्किट में तो उनको अगर हमें उसकी वैल्यू निकाली तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर निकालेंगे। इसी के जैसा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधक के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य मान है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 1/R1 + 1/R2 + (1/RN)। तो ये दोस्तों पैरेलल के लिए और वो सीरीज के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से धारिता का मात्रक है Q/V, Q/M, Q/T, M/Q। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 माइक्रोफैरड तुल्य होता है। इसको बहुत से लोग म्यू पढ़ते हैं, तो इसका मैं बता दूं, इसको हम माइक्रो भी बोलते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड तुल्य होता है 10⁻⁻6 फैरड से, 10⁻⁻9 फैरड से, 10⁻⁻10 फैरड से, 10⁻⁻12 फैरड से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 10⁻6 फैरड से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है 1 नैनोफैरड तुल्य होता है 10⁻6 से, 10⁻9 से, 10⁻10 से, 10⁻12 से। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी 10⁻9 से। दोस्तों यहाँ हम सभी लोगों ने माइक्रो और नैनोफैरड के बारे में तो सुन लिया। अगर आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 1 पिकोफैरड तुल्य होता है तो आपको याद रखना है 10⁻12 फैरड से। ठीक है, नेक्स्ट है, धारिता का मात्रक है कूलाम/वोल्ट, फैरड, A/B दोनों, वोल्ट/कूलाम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी A/B दोनों, कूलाम/वोल्ट भी और फैरड भी। अब दोस्तों 1 फैरड तुल्य होता है 1 कूलाम/1 वोल्ट, 1 माइक्रोफैरड, 1 वोल्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए
1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ठीक है। संधारित्र की धारिता व कोणीय आवृत्ति के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं धारितीय प्रतिबाधा, धारितीय प्रतिघात, धारितीय गुणांक, उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, धारितीय प्रतिघात। संधारित्र का प्रकार नहीं है स्थिर संधारित्र, परिवर्तनशील संधारित्र, तापीय संधारित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं एक्चुअली वे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फिक्स टाइप, एक होते हैं वेरिएबल टाइप। फिक्स टाइप यानी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल कोई कैपेसिटर है जो कि 10 माइक्रोफैराड का है, तो वो दोस्तों किसी भी सर्किट में केवल 10 माइक्रोफैराड पर ही काम करेगा, ना ही उससे नीचे ना ही उससे आगे। बट दोस्तों जो वेरिएबल टाइप होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 1 से 100 माइक्रोफैराड, तो 1 से 100 फैराड। तो अब दोस्तों वो कैपेसिटर होगा क्या, अगर कोई सर्किट है जो कि 80 फैराड पर काम करता है, तो अगर हम वहाँ लगा देंगे तो वहाँ पर भी काम करने लगेगा, उसका वैल्यू जो है वेरी हो जाएगा। मतलब वो 1 से 100 फैराड के बीच में काम करता है, लेकिन वो 80 पर भी काम करेगा सही तरीके से। तो इस प्रकार के होते हैं वेरिएबल टाइप। तो जो यहाँ पर ऑप्शन है स्थिर संधारित्र, तो ये तो दोस्तों फिक्स टाइप हो गया, परिवर्तनशील यानी वेरिएबल हो गया। बट दोस्तों सी यानी तापीय संधारित्र ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, तापीय संधारित्र। नेक्स्ट है कागज प्रयुक्त संधारित्र की धारिता होती है। तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। धारिता संधारित्र की धारिता का मतलब यानी यहाँ पर हमसे कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी गई है, जो यहाँ पर कागज प्रयुक्त कैपेसिटर। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 0.01 माइक्रोफैराड से 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कागज की भी, और अभी थोड़ी देर में आपको अभ्रक की भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अभ्रक प्रयुक्त संधारित्र की धारिता होती है। वहाँ कागज की पूछा था, यहाँ अभ्रक की। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 330 पिकोफैराड से 0.035 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट है मोटर की शक्ति आपूर्ति के लिए प्रयुक्त संधारित्र है कागज प्रकार, अभ्रक प्रकार, प्लास्टिक प्रकार, उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कागज प्रकार संधारित्र। जो हमारी पानी की मोटर होती है उसमें देखिएगा आपको फॉयल टाइप के अंदर से मिलेगी, तो वो कागज प्रकार के कैपेसिटर का ही एक जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, वो कैपेसिटर होता है, बहुत से लोग उसको कंडेंसर बोलते हैं, लेकिन वो कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट है उच्च आवृत्ति के लिए प्रयुक्त संधारित्र है कागज प्रकार, अभ्रक प्रकार, प्लास्टिक प्रकार या उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अभ्रक प्रकार, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट है संधारित्र को उपयोग किया जाता है मोटरों में स्पार्किंग कम करने में, डीसी परिपथ में, उपरोक्त सभी में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑफकोर्स सी बात है, उपरोक्त सभी में। पैडल संधारित्र में रोधक परतें किससे बनाई जाती हैं, आयरन, तांबा, अभ्रक, उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी अभ्रक से। नेक्स्ट है गैंग संधारित्र की धारिता होती है। तो यहाँ पर आपसे अब गैंग संधारित्र की धारिता पूछ रही है, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 25 माइक्रोफैराड से 500 पिकोफैराड तक। नेक्स्ट है प्लास्टिक फिल्म संधारित्र की धारिता होती है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 पिकोफैराड से 0.5 माइक्रोफैराड। ठीक है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान है। तो दोस्तों आप ऑप्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, माइका का डाइलेक्ट्रिक नियतांक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे माइका का डाइलेक्ट्रिक नियतांक पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इसकी भी ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 5 से 8 के बीच। प्रेरणिक प्रतिघात निर्भर करता है कुंडली के प्रेरकत्व पर, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति पर, ए बा बी दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए बा बी दोनों पर। प्रेरणिक प्रतिघात का तुल्यमान है 2 पाई एफ एल 2 पाई एफ सी 1/2 पाई एफ एल 1/2 पाई एफ सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 2 पाई एफ एल। नेक्स्ट है प्रेरक की कॉइल किस पदार्थ की बनी होती है, चालक पदार्थ की, कुचालक की, अर्धचालक की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, चालक पदार्थ की। दोस्तों यही कुछ क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको इनमें से कोई डाउट हो या कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई हो किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।